मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमारा रेशियो का चैप्टर चल रहा था, आज उसका लास्ट टॉपिक करवाते हैं। तो देखिए डियर, कल हम लोगों ने अपने लास्ट रेशियो के बारे में पढ़ा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसमें मैंने बताया था कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ठीक है, उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड कैसे निकालते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको कल ही बता चुका हूं। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 109। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31st ऑफ मार्च 2020। 31st ऑफ मार्च 2020 की एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट आपके सामने की है। उसके बाद ही कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए, ROI। देखो सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपसे निकलवा रहे हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या फार्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू में 100। ये आपका फार्मूला होगा। अब देखो बेटा, इसमें हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड और दूसरा चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको क्या दिया होगा भाई, फिलहाल क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में से क्या नेट प्रॉफिट को निकाला जा सकता है? बिल्कुल। अगर आप देखो कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट कहां पे मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस का एक्सप्लेनेशन दिया होगा और उसमें आपको करंट ईयर का प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो आप देखो नीचे इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस का एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई टोटल रिजर्व 70,000 के हैं, जिसमें से 5,000 का तो रिजर्व है और प्रॉफिट फॉर द ईयर 65। ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में आपने 65,000 रुपीस का प्रॉफिट कमाया। लेकिन बात आती है कि ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है या आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड है या आफ्टर इंटरेस्ट है, आफ्टर टैक्स है, कौन से के बाद का है? तो ध्यान करो, आप लोग अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाते थे, प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें जब हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते थे तो इन तीनों में से कौन कौन सा आइटम माइनस होता था? इंटरेस्ट भी माइनस होता था, टैक्स भी माइनस होता था, डिविडेंड माइनस नहीं होता था, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नहीं है, बल्कि डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम है। तो ये जो नेट प्रॉफिट दिया गया है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स कंसीडर किया जाता है, और आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिविडेंड को तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टैक्स और इंटरेस्ट है तो उन दोनों को एडजस्ट करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में टैक्स रेट कोई गिवन नहीं है, तो इसका मतलब टैक्स इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर टैक्स नहीं है तो वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिलहाल ये प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट और आपको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, यहां पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो आपको फिलहाल जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने के बाद कितने का प्रॉफिट बच रहा होगा? 65। अगर टैक्स भी होता तो आप इसको लिखते प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें पहले टैक्स का एडजस्टमेंट करते, फिर किसका एडजस्टमेंट करते? इंटरेस्ट। लेकिन टैक्स इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इग्नोर करो। अब इसमें केवल किस चीज को ऐड करोगे? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना है? तो देखो इंटरेस्ट के रूप में कौन कौन सी लायबिलिटी है आपके पास। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दे रखी है 1 लाख रुपीस की, और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में आपके पास 15% डिबेंचर है।
इसका मतलब इन 1 लाख रुपीस के डिबेंचर के ऊपर कंपनी ने 15% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया होगा। कितना? 15,000। उसको वापस ऐड कर दिया, आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तीनों चीजों से पहले का नेट प्रॉफिट आपके पास 80,000 आ गया। एक चीज आपके पास आ गई। दूसरा आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। दो तरीके से बताया था, या तो एसेट साइड से चल लो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो देखो इस क्वेश्चन में आपके पास शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है क्योंकि वो बैलेंस शीट में दिखा रखा है। तो पूरे का पूरा शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उन दो सबको ऐड कर दो। तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर 15% डिबेंचर और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शेयर कैपिटल आपको गिवन है 2 लाख रुपीस की, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया गया है 70,000 रुपीस, 15% डिबेंचर, डिबेंचर आपके पास है 1 लाख रुपीस के और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको दिया हुआ है 30,000 रुपीस का। तो ये टोटल 4 लाख रुपीस हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। यहां से कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। ठीक। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 110। देखो इसमें भी ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आपने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। फार्मूला आपने लिख दिया। अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए नेट प्रॉफिट। तो देखो इसने नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब ही टैक्स माइनस नहीं हुआ, लेकिन टैक्स माइनस नहीं हुआ, इंटरेस्ट तो माइनस हो चुका। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। अब इसने बिफोर टैक्स दे रखा है, इसका मतलब बिफोर डिविडेंड तो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि डिविडेंड तो बाद में माइनस होता है, पहले टैक्स माइनस होता है। तो अगर ये प्रॉफिट टैक्स से पहले का है तो इसका मतलब डिविडेंड से तो पहले है ये। टैक्स और डिविडेंड अभी तक माइनस नहीं हुई, फिर केवल एक चीज माइनस हुई है, इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट वापस ऐड कर दो। पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो 60,000 रुपीज है। इसी में वापस ऐड करो टैक्स। टैक्स कितना है भाई? टैक्स आपके टैक्स नहीं सॉरी इंटरेस्ट, क्योंकि बिफोर टैक्स तो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? तो 12% लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिखा रखी थी 2 लाख। अब 2 लाख की बोरिंग पे आप 12% इंटरेस्ट देते हो, तो वो कितना बनेगा? यहां दिखा दो 12% ऑफ 2 लाख। 2 लाख का 12% 24,000 का इंटरेस्ट आप पे करते हो। तो यहां से आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तीनों चीजें देने से पहले का नेट प्रॉफिट 84,000। एक चीज आ गई।
दूसरी चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर कैपिटल भी दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। जहां से आपका मन करे वहां से निकाल सकते हो। अगर देखो बेटा आपके पास क्वेश्चन में शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, इनका ऑप्शन तो वहां से निकालना। दूसरी बात एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आप एसेट साइड से चल रहे हो तो एसेट साइड से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि जैसे मान लो आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है 10 लाख, उस 10 लाख में से आपने 2 लाख रुपए के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद ली। इसका मतलब वो 2 लाख रुपए बिजनेस में एम्प्लॉयड थोड़ी ना रहे, वो 2 लाख रुपए तो आपने बिजनेस के बाहर लगा दिए कहीं हो, तो वो बिजनेस कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट कहां से हुआ? इसलिए यहां पे ये ध्यान रखना कि अगर हम एसेट साइड से चल रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो हम लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड that is equal to share capital plus reserve and surplus plus long term borrowings 12% long term borrowings। शेयर कैपिटल कितने की है? 50,000। रिजर्व एंड सरप्लस 25,000। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 2 लाख रुपीस, तो टोटल 275 आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड हो। कोई इसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं, तो देयरफॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट that is equal to net profit before interest, tax and dividend divided by capital employed और into में 100। बेटा इनको सॉल्व कर लेना, यहाँ से जैसे 4 पे यहाँ पे 11, ये मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर लेना, आपके पास 30.55% आ गया, 55%। ठीक है बेटा, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ, हाँ इंटरेस्ट माइनस हो चुका तो इंटरेस्ट को वापस रीएडजस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट है, शेयर होल्डर फंड है, टैक्स रेट भी है। लेकिन टैक्स रेट केवल कंफ्यूज करने के लिए क्या दी गई है, टैक्स का तो कुछ होना ही नहीं, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखे और हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो केवल इंटरेस्ट वापस ऐड होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल ही जाएगी शेयर होल्डर फंड ऐड करके और लॉन्ग टर्म डेब्ट को ऐड करके। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 112। देखो बेटा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 112। इसमें कह रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका, टैक्स भी माइनस हो चुका, 1 लाख का प्रॉफिट है। करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, टैक्स रेट 20%, फिक्स एसेट्स 6 लाख और 10% लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख रुपीस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, फार्मूला लिख दिया आपने। अब पहले आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड तो खैर माइनस ही नहीं हुआ, डिविडेंड का तो अभी कुछ बताया ही नहीं है। आपको दे रखा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले तो टैक्स का एडजस्टमेंट करो। पहले तो निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। तो पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
कैसे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ था? 1 लाख इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स कितना दिया हुआ है बेटा? 20%। तो 100 माइनस 20 डायरेक्ट लिख दो 80 आएगा। कितना आएगा? 80। तो इसको सोल्व कर लो। 5/4 4 से 1 लाख 25,000। तो बेटा ये 125 आ गया। कितना आ गया? 1,25,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें वापस इंटरेस्ट को ऐड कर दो। ऐड इंटरेस्ट कितना? तो देखो इंटरेस्ट कितना बना होगा? आपके पास लॉन्ग टर्म लोन है, डेब्ट है 4 लाख का और 10% है। तो इंटरेस्ट कितना बना होगा? 10% ऑफ रुपीज 4 लाख। 4 लाख का 10% इट मींस 40,000। तो यहां से आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तीनों से पहले का नेट प्रॉफिट 165 आ गया। एक चीज आपके पास आ गई। दूसरा आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसने ना कोई शेयर कैपिटल दी, ना कोई रिजर्व एंड सरप्लस, ना केवल इसने एक लॉन्ग टर्म डेब्ट दी है, उससे नहीं निकल सकता। दूसरा चीज इसने दी है, मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तीनों चीजें इसने दी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहां से भी निकल जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स आपके पास है 6 लाख। फिक्स एसेट्स को नॉन करंट कह देते हैं 6 लाख प्लस करंट एसेट्स है 4 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपीज आ गए। ठीक है। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ठीक है बेटा। तो यहां आ गया 20.62% या 625%। ठीक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 130। ये कह रहा है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उनसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अब आपको देखो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, टैक्स। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दे रखा है, टैक्स भी दे रखा है। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो क्यों इंटरेस्ट को माइनस करो, क्यों टैक्स को माइनस करो। ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस कर दो, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए नॉन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ये चीजें दी गई है। मेरे ख्याल से ये भी चीज निकल जाएगी। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला बताइए, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट माइनस करंट, वो भी आ जाएगा। यानी कि केवल ये बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट मत माइनस करना और टैक्स माइनस नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दो रेशियो निकलवा रहे हैं। एक तो पूछ रहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट,
और दूसरा पूछ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फार्मूला आपने लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। नेट प्रॉफिट कितना है? तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैरीज इनवर्ड, परचेज, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये चीजें दे रखी है। कहीं पर भी नेट प्रॉफिट का जिक्र नहीं है। कोई बात नहीं, निकालते हैं। पहले तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल है, वो माइनस करो, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस, और कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो वो प्लस, क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो पहले तो आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज भी दिया हुआ है, प्लस क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट होता है, तो प्लस कैरीज इनवर्ड, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 30,000। परचेज आपके पास है 1 लाख, कैरीज है 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40,000। तो इस हिसाब से कॉस्ट 1 लाख किया। एक चीज आ गई कॉस्ट। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? 2 लाख। उसमें से कॉस्ट को माइनस करो, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। वहां तक तो पहुंचो। ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख रुपीस, कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, तो इस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1। ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में से नीचे इसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा था, वो माइनस करो। अब इनडायरेक्ट में कोई भी हो सकता है। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। अब जब नेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस देता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो इंटरेस्ट भी होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में टैक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपके लिए अलग करना पॉसिबल ही नहीं है भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सैलरी भी है, कमीशन भी है, रेंट भी है, डेप्रिसिएशन भी है, इंटरेस्ट भी है और टैक्स भी है सारे। तो आपको क्या पता कि इसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना टैक्स है, अलग करना पॉसिबल ही नहीं है। तो पूरा का पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आएगा, और उस नेट प्रॉफिट को ही क्या मान लिया जाएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां से नेट प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 15,000, तो ये 85,000 आ गया। ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। ठीक, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो रहा। ठीक, दूसरा आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए करंट एसेट्स भी है, नॉन करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटी भी है। कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स आपके पास कितने की है? 80,000। करंट एसेट्स 50,000।
करंट लाइबिलिटी 20,000, 1,10,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फार्मूला आपने लिख दिया। प्रॉफिट 85,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 7.2%, 77.2%। ठीक, इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक दूसरी चीज भी आपसे पूछी गई थी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फार्मूला था भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूला सबको याद ही है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। भाई कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने निकाली थी 1 लाख। ठीक है, बस एवरेज इन्वेंट्री और निकाल लें। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया गया 40,000, तो एवरेज इन्वेंट्री दैट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, 30,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 35,000 आ गई। ये एवरेज आ गया, ये एवरेज आ गया। कॉस्ट आपने 1 लाख निकाला ही था, तो देयरफॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख डिवाइडेड बाय 35,000, 20/7, 2.85 टाइम्स, 2.85 टाइम्स। ठीक है, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी ये कह रहा है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकला है 115 में। फार्मूला लिख दिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। तो देखो बेटा सबसे पहले दो चीजें चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए और एक आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तो इसने शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल लीजर, डिबेंचर, करंट लायबिलिटी का कोई रोल नहीं है, प्रॉफिट का कोई रोल नहीं है, रेट ऑफ टैक्स का कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो इसने जर्नल लीजर दे रखा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा। अगर रिजर्व एंड सरप्लस होता तो वही अमाउंट ऐड होता, लेकिन अगर जर्नल लीजर दे रखा है तो साथ के साथ में जो करंट ईयर का प्रॉफिट है ना, वो करंट ईयर का प्रॉफिट भी क्या होगा, ऐड। लेकिन कौन सा प्रॉफिट? इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद वाला प्रॉफिट। और यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए? पहले वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो एक तो आप निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जर्नल लीजर, जर्नल लीजर प्लस डिबेंचर 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर और प्लस करंट ईयर प्रॉफिट। कौन सा? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में भी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही दे रखा है, प्लस में करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इक्विटी कैपिटल आपके पास है 4 लाख रुपीस,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीस प्लस जर्नल रिजर्व है 270 का, डिबेंचर आपके पास है 4 लाख रुपीस के, डिबेंचर 4 लाख रुपीस और करंट ईयर प्रॉफिट है 80,000। इन सबको ऐड करो 415 9 लाख 9 10 11 12 लाख 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा आपके पास आ रही है 12 लाख 50,000। ठीक है, अब चाहिए नेट प्रॉफिट। तो हमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखे हैं। तो पहले निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है भाई 80,000 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट है 50, तो 100 माइनस 50 50 बचेगा 160 आ गया। ये तो आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें इंटरेस्ट और ऐड करो कितना बनेगा भाई 10% डिबेंचर दिखा रखा है 4 लाख का, तो उस पे 10% आप इंटरेस्ट देते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना बना 40,000, वो ऐड कर दिया, क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख रुपीस। कितना आ गया 2। ठीक, तो देयरफॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू में 100। 16%। कितना आ गया बेटा 16%। ठीक है, देखो बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो केवल एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से कुछ नहीं। तो देखो ये हमारे पास बाकी के क्वेश्चंस आप करके देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। इसके बाद 118 से आपके जितने भी प्रीवियस फार्मूले के क्वेश्चंस थे वो सारे रिपीट हो, तो ये केवल एडिशनल क्वेश्चंस है। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो अब आगे की क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखिएगा, कोई भी डिफिकल्टीज लगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू।